Good morning, students. Yesterday we have done chapter amines till carbylphthalamide synthesis. Now today's topic is Hofmann bromoamide reaction. Hofmann bromoamide degradation. This names itself indicates the reagents. First is bromine, ठीक है, यहाँ से एंड सेकंड हमारे पास क्या है, अमाइड। तो एक रिएक्टेंट हमारा अमाइड हो गया, एक हमारा ब्रोमीन हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास हमने क्या करनी है, इसकी डिग्रेडेशन, यानी कि हमने अमाइड्स को डिग्रेड करना है, उसको ब्रेक डाउन करना है। यहाँ जो हमारी अमाइड्स हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, अमीन्स में। तो ये एक कैसी बेस कैटालाइज रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पे NaOH यूज़ किया हुआ है। तो इसमें एक बात याद रखने वाली ये है कि जो अमाइड्स अमीन्स में कन्वर्ट हो रही हैं उसमें हमेशा एक ये बात याद रखनी है कि जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है वो ख़त्म हो रहा है, वहाँ से डिग्रेड हो रहा है और आपके पास RNH2 बच रहा है, यानी कि आपके जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 1 कार्बन एटम लेस बनेगा आपके रिएक्टेंट से। तो आपको जब भी कन्वर्जन्स आएंगी अमाइड से, जब अमीन्स में कन्वर्जन करनी होगी, तो वहाँ पे अगर होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन आप सिर्फ तभी यूज़ करोगे जब आपका जो प्रोडक्ट है वो 1 कार्बन एटम लेस कहा गया है आपको बनाने को अमाइड से, तो आप सिर्फ ये मेथड यूज़ करोगे, अनलेस आप कोई दूसरे मेथड्स यूज़ करोगे अमाइड्स को अमीन्स में कन्वर्ट करने के। सो अब इसके बाद हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, लोअर एलिफेटिक अमीन्स आर गैस विद फिशी ऑर्डर, ठीक है, इनकी स्मेल कैसी होती है, फिश जैसी, एंड ये कैसी हैं, गैसेस होती हैं अमाइंस। हायर वंस आर सॉलिड। उसके बाद एनिलीन इज़ यूजली कलरलेस बट गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। एनिलीन जो होती है उसका नेचुरल कलर तो कलरलेस ही होता है, बट हम जब भी उसको लैब में देखते हैं तो वो हमें वाइन कलर या डार्क ब्राउन कलर की दिखती है। वो इसलिए दिखती है क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है एयर की प्रेजेंस में, पर वो उसका ओरिजिनल कलर नहीं होता। तो उसके बाद है लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सॉल्यूबल इन वाटर बिकॉज इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब वो है ही लोअर अमाइंस क्या है, सोल्यूबल होगी क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगी। हमें पता है अमाइंस में क्या है, नाइट्रोजन है विद लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की तरह एक्ट करेगा एंड हाइड्रोजन ऑफ वाटर विल एक्ट एज इलेक्ट्रो पॉजिटिव सेंटर, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। सेम ऐसे ही उसके बाद आपके नेक्स्ट हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी अमीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट क्या आपके सेकेंडरी एंड टर्शरी ड्यू टू दियर प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिक्यूल, वही अभी हमने पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब बॉन्डिंग में जो भी चीज़ आएगी तो उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट उतना ही हाई हो जाए।